अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ अंडों की एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी लेकर आया हूँ। अंडों का दोस्तों इसको मगज़ भी कहा जाता है, अंडों का खागीना भी कहा जाता है। बनाना जितना आसान है यकीन करें खाने में उतना ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको लंच में बनाएँ, ब्रेकफ़ास्ट में बनाएँ, डिनर में बनाएँ, इंशाअल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। और सबसे ख़ास बात इस रेसिपी की जो मुझे लगती है वो ये है कि दोस्तों आप इसको 10 से 12 मिनट के अंदर फटाफट से रेडी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा ये बनाकर। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों एक फ्राई पैन के अंदर 3 से 4 चम्मच मैंने घी शामिल कर दिया है। तो अंडे जब भी बनाया करें घी के साथ बनाया करें। घी के साथ दोस्तों अंडे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। घी को गर्म होने देंगे अच्छी तरीके से। जैसे दोस्तों घी गर्म हो जाएगा इसके अंदर एक प्याज मैंने चॉप करके ऐड कर दी है और प्याज को ब्राउन नहीं करना, ठीक है। अंडों के अंदर प्याज कभी भी ब्राउन नहीं की जाती। हल्का सा प्याज को सौते कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों प्याज सौते हो जाए, इस कलर में आ जाए, अब इसके अंदर एक टमाटर आपने लेना है, उसको चॉप करके ये इसके अंदर शामिल कर देना है। तो जब भी दोस्तों टमाटरों को जल्दी आपको मेल्ट करना हो ना, तो हल्का सा नमक इसके ऊपर डाल दिया करें। नमक डालने से टमाटर जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। और साथ ही इसके अंदर कुछ मसाले भी हमने ऐड करने हैं, वो भी इसके साथ शामिल कर देंगे। टमाटरों को थोड़ा सा नरम हो लेने देते हैं। तो मसालों के अंदर सबसे पहले चिली फ्लेक्स में शामिल कर रहा हूँ 1 छोटा चम्मच। ज़ीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ। धनिया पाउडर ये भी आधा छोटा चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ। ज़ीरा साबुत आधे छोटे चम्मच से कम। हल्दी 2 चुटकी के करीब कलर के लिए इसमें शामिल कर रहा हूँ। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करके और इस मसाले की भुनाई करेंगे। टमाटरों को नरम करेंगे, मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट मसाला भूनने के बाद दोस्तों इसके अंदर 2 हरी मिर्चें जो कम तेज़ वाली हैं वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं और थोड़ा सा ना इसके अंदर मैं पानी और शामिल कर रहा हूँ। देखिए जब आप 2-3 मरतबा थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हैं ना किसी भी मसाले के अंदर, किसी भी सब्ज़ी के मसाले में, तो मसाला दोस्तों बहुत ही मज़ेदार बनता है और टमाटर प्याज है ना ये भी थोड़े से मेल्ट हो जाते हैं। तो पानी शामिल करके 1 से 2 मिनट इसकी मैंने और भुनाई कर ली है। अब 5 इसके अंदर दोस्तों मैंने अंडे शामिल कर दिए हैं। अंडे इसमें ऐड करने के बाद ज़्यादा आपको जिसके अंदर चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के से अंडों को मसाले के अंदर मिक्स कर देना है। अब दोस्तों इसको मैं कवर लगा के 2 से 3 मिनट के लिए रखूँगा ताकि अंडे थोड़े से फ्राई हो जाएँ और इस दौरान आँच हमारी कम रहेगी। हल्का सा इसके ऊपर कटा हुआ धनिया ये ऐड कर देता हूँ और इस पे लगाते हैं कवर और 2 से 3 मिनट के लिए रख देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद दोस्तों कवर आपने हटा लेना है। कवर हटाने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इस दौरान इसका चूल्हा हमने बंद कर देना है। अंडों को दोस्तों ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। जितना ज़्यादा आप अंडों को फ्राई करेंगे या पकाएंगे ना, उतने ज़्यादा ये हैवी हो जाते हैं। तो अंडों को बस इतना पकाया करें जितने अंडे पक जाएं। या हल्का सा कच्चा पक्का हुआ अंडा वो भी मज़ा करता है। तो चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है और अब इसको करते हैं डिश आउट। तो ये अंडों का खागीना हमारा रेडी है और ये देखें, आप इसका लुक देखें, इस तरह से आपको लग रहा होगा जिस तरह से कि मगज़ होता है ना, मगज़ का सालन इस तरीके से। और यकीन करें ये इतना मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त बनता है ना कि एक मरतबा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, मुझे पूरा यकीन है दोस्तों आपका दिल खुश होगा, आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, हल्के से मसाले, लाइट से मसालों के साथ फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। तो एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये बनाकर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।